हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 29 अप्रैल दिन बुधवार है, वह हिंदी महीना बैसाख और शुक्ल पक्ष की द्वादशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, UIDAI ने बड़ा अपडेट दिया है। अपडेट के तहत अब आधार नहीं होगा डेट ऑफ बर्थ का दस्तावेज। उदय ने एक लेटर जारी करते हुए कहा कि आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं माना जाएगा। आधार कार्ड से आपकी पहचान तो साबित हो सकती है, लेकिन आपके जन्म की तारीख की पहचान नहीं हो सकती। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड ऑथेंटिफिकेशन के माध्यम से पहचान का वैध प्रमाण है, लेकिन इसे जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा। भले ही इसमें जन्म के बारे में जानकारी मौजूद हो, लेकिन इसे जन्म प्रमाण पत्र का सबूत दस्तावेज नहीं माना जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र के लिए आपको 10वीं की मार्कशीट लगानी जरूर होगी। दोस्तों, इस गर्मी के सीजन में भारतीय रेलवे का भूटान टूर शुरू होने वाला है। भारतीय रेलवे ने भारत और भूटान के लिए एक विशेष लग्जरी ट्रेन टूर पैकेज की घोषणा की है। यह 14 दिवसीय भारत भूटान मिस्टिक माउंटेन टूर यात्रियों को भारत के उत्तरी पूर्व राज्यों और भूटान के प्रमुख शहरों जैसे थिम्फू और पारो की यात्रा कराएगा। यात्री 5 मई 2026 से शुरू होने वाली इस यात्रा के लिए रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों, भारत सरकार किसानों के लिए बीज और कीटनाशक कानूनों को सख्त बनाने की तैयारी में है। 24 अप्रैल को लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत सरकार बीज अधिनियम और कीटनाशक अधिनियम में कड़े प्रावधान लाने की तैयारी कर रही है, ताकि किसानों को धोखा देने और मिलावटी उत्पाद फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वर्तमान कानून व्यवस्था नकली बीज और नकली कीटनाशकों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है और कई मामलों में केवल मामूली जुर्माने का ही प्रावधान है, जो दोषियों के लिए प्रभावी रोक नहीं बन पाता। इसलिए सरकार नकली बीज और नकली कीटनाशक की व्यवस्था के खिलाफ सख्त कानून बनाने जा रही है। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत सरकार के पास कृषि विकास के लिए योजनाएं हैं, वैज्ञानिक हैं और प्रशासनिक क्षमता भी है, लेकिन कृषि राज्य का विषय होता है, इसलिए सफल क्रियान्वयन राज्य सरकारों के सहयोग पर ही निर्भर हो सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर आगामी खरीफ और रबी सीजन के लिए ठोस रोडमैप तैयार कर रही है। साथ ही किसानों की आय, उत्पादन और बाजार से जुड़े व्यापक मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। स्कूली बच्चों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब छात्र सीखेंगे AI। गाइस, मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक नई पहल शुरू की जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि अगले शैक्षणिक सत्र साल 2026-27 से सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात AI की क्लासेस शुरू की जाएंगी। इस नई शिक्षा योजना का उद्देश्य बच्चों को केवल किताबों तक सीमित न रखकर उन्हें तकनीकी और डिजिटल शिक्षा में सक्षम बनाना है। इसके तहत राज्य के लगभग 4 लाख छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार ने इस नई शिक्षा योजना के तहत प्रदेश के 1000 सरकारी स्कूलों को सिलेक्ट किया है। इसमें सभी सांदीपनी स्कूल शामिल हैं और मॉडल स्कूलों को भी शामिल किया गया है। इन स्कूलों में डिजिटल लैब तैयार की जा रही है, जहाँ छात्र न केवल नॉर्मल विषयों की पढ़ाई करेंगे बल्कि AI की भी पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, यह योजना मुख्य रूप से कक्षा 8वीं और उससे ऊपर के छात्रों के लिए है। इन छात्रों को AI को एक वैकल्पिक विषय के रूप में चुनने का अवसर मिलेगा। इस विषय में छात्रों को कोडिंग, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग जैसे तकनीकी शिक्षा दी जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। कॉलेज छात्रों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में UG और PG एडमिशन का शेड्यूल जारी हो गया है। दोस्तों, यदि आप अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं तो उसके लिए एडमिशन का शेड्यूल जारी हो गया है। मध्य प्रदेश के सरकारी तथा निजी कॉलेजों में UG और PG में प्रवेश करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है। उच्च शिक्षा विभाग ने एडमिशन के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन 1 मई से शुरू होगा और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन 2 मई से शुरू होगा, जो 30 जून तक चलेगा। अर्थात रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 मई से शुरू होकर 30 जून तक चलेगी। आप सभी तिथि का ध्यान रखें और अपना एडमिशन करा लें। दोस्तों, मोहन कैबिनेट में इन फैसलों पर लगी मोहर। दोस्तों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में 28 अप्रैल मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई।
इस बैठक में कई फैसले लिए गए। फैसलों के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा और सिलाई के तहत कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इसके लिए 26,800 करोड़ रुपए के बजट पर मुहर भी लगाई गई है। कैबिनेट की जानकारी मंत्री चैतन्य द्वारा दी गई है। उन्होंने बताया कि ओबीसी छात्र जब दिल्ली में रहकर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी स्कॉलरशिप अब बढ़ा दी गई है। पहले उन्हें यह स्कॉलरशिप 1550 रुपए मिलती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर सीधा 10,000 रुपए कर दिया गया है। अर्थात अब उन्हें 10,000 रुपए महीने का मिलेगा। यानी अब दिल्ली में पढ़ाई कर रहे छात्रों को आर्थिक रूप से काफी बड़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा मंत्री जी ने बताया कि मध्य प्रदेश करीब 39,000 आंगनवाड़ी भवनों में अब बिजली का कनेक्शन पहुंचाने वाला है। इसके लिए भी कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। मोहन कैबिनेट ने इस काम के लिए 80 करोड़ रुपए के बजट पर मुहर लगा दी है। अर्थात अब प्रदेश के हजारों आंगनवाड़ी भवनों में बिजली आ जाएगी। इस प्रकार से कैबिनेट के फैसले थे जो स्कूली बच्चों तथा आंगनवाड़ी बच्चों के हित में हैं। गाइस, मध्य प्रदेश बोर्ड 5वीं और 8वीं की दोबारा परीक्षा का शेड्यूल जारी हो गया है। आप सभी यह शेड्यूल जान लें। दोस्तों, मध्य प्रदेश के 5वीं और 8वीं के उन छात्रों के लिए राहत भरी खबर है जो मेन एग्जाम में किसी वजह से सफल नहीं हो पाए या फिर एब्सेंट थे। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने ऐसे विद्यार्थियों का साल बचाने के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया है। इसके लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। यह परीक्षा प्रदेश के सभी सरकारी, प्राइवेट स्कूलों तथा रजिस्टर्ड मदरसों के छात्रों के लिए सुनहरा मौका होगी। राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक शिक्षण सत्र 2025-26 की यह विशेष परीक्षा 1 जून से 6 जून 2026 के बीच आयोजित की जाएगी। ध्यान रखिए तिथि का 1 जून से 6 जून। इसमें वही छात्र शामिल हो सकेंगे जो मुख्य परीक्षा में फेल हुए थे। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा पीछे न छूटे, इसलिए परीक्षा की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जंगली भैंसों की हुई है वापसी। पर्यावरण को लेकर बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में लगभग 1 सदी बाद जंगली भैंसों की वापसी हुई है। ये जंगली भैंसे असम के काजीरंगा नेशनल पार्क से लाए गए हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क से 4 भैंसों को कान्हा टाइगर रिजर्व में लाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन्हें सूपकार क्षेत्र में छोड़ा है। यह कदम जैव विविधता को बढ़ाएगा और पर्यटन को बढ़ावा देगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे कुल 50 भैंसों को लाने की योजना है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, मौसम को लेकर बड़ा अपडेट आया है। मध्य प्रदेश में बदला है मौसम का मिजाज। अगले 4 दिन आंधी, बिजली और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी के तीखे तेवर के बीच सक्रिय चक्रवाती हवा के असर से देश के कई राज्यों में अगले 6 दिन तक आंधी, बारिश का मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान 28 अप्रैल से 3 मई तक उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत समेत कई भागों के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी। अर्थात यहाँ आंधी, बारिश चल सकती है। दोस्तों, किसानों के लिए जरूरी खबर है। मध्य प्रदेश के हरदा में किसान आंदोलन शुरू हो गया है। समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग और मक्का की खरीदी करने सहित अन्य मांगों को लेकर हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर हरदा पहुंचे हैं। किसानों ने इंदौर रोड, हनुमान मंदिर, खंडवा बाईपास चौराहे पर प्रदर्शन किया। वहीं जिले की चारों सीमाओं से हरदा शहर में सैकड़ों ट्रैक्टरों ने प्रवेश किया। इससे शहर में जाम की स्थिति बन गई। वहीं किसान इसे अपना अनिश्चित आंदोलन बता रहे हैं। किसान अपने ट्रैक्टर ट्राली में पानी की टंकी, तंबू बनाने का तिरपाल, लकड़ी, कंडे, जनरेटर, बर्तन, पत्तल धोने, कूलर, पंखे, सोने के लिए बिस्तर, कंडे, आटा, दाल, ये सभी साथ लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होती तब तक वे आंदोलन करते रहेंगे। दोस्तों, इस आंदोलन में खंडवा, नर्मदापुरम और हरदा जिले के किसान शामिल हुए हैं। इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।